Hello to all, I am Anurag sir and today I will explain you all class 9th mathematics chapter number 6 lines and angles exercise 6.1. So let's start. Before starting exercise, let's study basic things of it. Number 1, vertically opposite angles. When two lines intersect each other, then the angle between makes both of them becomes equal. Like you can see in the diagram, A is equals to B and C equals to D by the property vertically opposite angle. आसान भाषा में जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है और उनके बीच में जो एंगल बनते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। स्पेशली इसमें आपको एक्स शेप दिखाई देगा। नंबर 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। इस शेप की स्पेशलिटी ये है कि यह आपको Z जैसा या फिर N जैसा दिखाई देगा। नंबर 3, लीनियर पेयर। देखिए थर्ड नंबर डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसके पेयर्स का सम टोटल 180 डिग्री होता है, तो इसके पेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाता है 180 डिग्री और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। नंबर 4, एडजेसेंट एंगल्स। व्हेन एन एंगल is bisected by a ray and that ray divides that angle in two equal parts, then the pair is considered as adjacent angles. जब एक एंगल बाइसेक्ट किया जाता है रे के द्वारा दो बराबर के एंगल्स में, तो उन एंगल्स के पेयर को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। याद रखिए आप रिफ्लेक्स एंगल COE तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप ओरिजिनल एंगल COE फाइंड करेंगे, और ओरिजिनल एंगल COE फाइंड आउट होने के बाद हम उसे 360 से माइनस कर देंगे तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल COE कहलाएगा। Here it is given AB and CD intersect at O, angle AOC plus angle BOC is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. ये चीज़ हमें गिवन है। To find angle BOE and reflex angle COE, ये दोनों हमें निकालना है। Now find एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ब्रैकेट में हमने लिखा गिवन, जो चीज़ हमें दिया होता है हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। नाउ एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपका एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल है। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको वहाँ पर एग्जैक्टली एक्स शेप जैसी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, तो एंगल AOC जैसे आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, एंगल AOC की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन फर्स्ट था एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल AOC के प्लेस पे हम 40 डिग्री पुट कर देंगे और फिर उसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 70 से माइनस होने पर बचेगा 30 डिग्री और ये आपका हो जाएगा एंगल BOE। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम दैट AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। AB आपका एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, जिसका रीज़न है लीनियर पेयर। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE एंड एंगल BOE का सम 180 डिग्री। तो AOC की वैल्यू 40 डिग्री हमने पुट की, COE आपका एज इट इज़ और BOE के प्लेस पर हमने 30 डिग्री रखा। इनका सम बनेगा 70 डिग्री और जब हम इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे 180 के पास, तो माइनस होने पर आपका एंगल COE आएगा 110 डिग्री। देखिए क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है, तो जैसा मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल निकालने के पहले हमें उसका ओरिजिनल निकालना पड़ता है। हमने ओरिजिनल एंगल COE निकाल लिया 110 डिग्री। अब उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप उसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो 360 से 110 माइनस होने पर 250 डिग्री।
and this is your reflex angle COE is equals to 250 degree. Now question number 2. In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equals to 90 degree and A ratio B is equals to 2:3, find C. इस क्वेश्चन में आपको एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है, XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3 हमें दिया हुआ है, तो हमें C एंगल फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ सॉल्यूशन नंबर सेकेंड. देखिए जो चीज़ गिवन थी वो मैंने गिवन में लिख दी क्वेश्चन से देखकर, और फाइंड आउट हमें करना है एंगल C. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाइंड. हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट आपका एंगल POY आपके एंगल POX की इक्वल है, रीजन 90 डिग्री ईच. लेट A एंड B एंगल्स 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली. देखिए A और B आपका रेशियो में था, तो मैंने उसमें x का मल्टीप्लाइड कर दिया, जिससे वो आपके एंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. दैट इज A का रेशियो था 2 तो 2x, B का रेशियो था 3 तो 3x. देन आफ्टर, जैसा अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल POX आपका 90 डिग्री है और एंगल POX आपका कॉम्बिनेशन है A प्लस B एंगल का, तो मैंने एंगल POX के प्लेस पर A प्लस B लिखा, एंड देन A के प्लेस पे 2x और B के प्लेस पे 3x वैल्यू मैंने पुट की, जिनका एडिशन बना 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को मैंने 90 डिग्री के डिवाइड में भेजा. डिवाइड होने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 18 डिग्री. फिर इस x की वैल्यू को A और B में मैंने पुट कर दिया, जिससे मुझे मिला A इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. नाउ यू कैन सी दैट MN इज अ स्ट्रेट लाइन. आप देख सकते हैं डायग्राम में MN आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन में B और C का कॉम्बिनेशन लीनियर पेयर बना रहा है, मीन्स B plus C is equals to 180 degree. And the reason for it is linear pair, as I had already told. तो B अभी हमने ऊपर निकाला था 54 डिग्री, B के प्लेस पे हमने 54 रखा, प्लस C is equals to 180 डिग्री. Then we transferred 54 to the right hand side to 180 to be subtracted from it, and we got C is equals to 126 degree, and this is your answer. Question number 3. In figure 6.15, angle PQR is equals to angle PRQ, as you all can see in the diagram. Then prove that angle PQS is equals to angle PRT. देखिए हमें एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है एंगल PQS आपके एंगल PRT के इक्वल है. सो लेट्स सी टू इट्स सॉल्यूशन नाउ. Solution number 3. Given angle PQR is equals to angle PRQ, to prove angle PQS is equals to angle PRT, already we have discussed these two things now. Let's focus on to proof. Angle PQS plus angle PQR is equals to 180 degree. Linear pair. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल PQS और एंगल PQR का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर. आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए. सिमिलरली इसी प्रकार आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो एंगल PRT और एंगल PRQ का सम 180 डिग्री है, और इसका रीज़न भी क्या है, लीनियर पेयर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों में आपका प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, लीनियर पेयर. तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आप एक दूसरे के इक्वल रखेंगे. एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं मैंने और के बाद लिखा एंगल PQS आपका एज इट इज़ और एंगल PQR भी आपका एज इट इज़. लेकिन नेक्स्ट साइड में एंगल PRT आपका एज इट इज़ था, लेकिन PRQ के प्लेस पे मैंने PQR लिखा, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में. तो मैं एंगल PRQ के प्लेस पर एंगल PQR का यूज़ कर सकता हूँ. इसको रखने से फ़ायदा ये हुआ कि एंगल PQR आपका दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास सिर्फ बचा एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, जो हमें प्रूव करना था. सो
this question is also completed now. Question number 4th. In figure 6.16, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. हमें डायग्राम में देखिए आप देख सकते हैं कि गिवन है x प्लस वाई आपका w प्लस z के सम के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. सॉल्यूशन नंबर 4th. Given that x plus y is equals to w plus z, to prove AOB is a straight line. Let's focus to proof. We know that complete angle makes 360 degree. हम जानते हैं कि complete angle का सम होता है टोटल 360 डिग्री. So x plus y plus z plus w is equals to 360 डिग्री. तो चारों एंगल्स का सम आएगा यहाँ पर 360 डिग्री. अब देखिए और के बाद आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई मैंने एज इट इज लिखा है, लेकिन z प्लस डब्ल्यू के प्लेस पर मैंने x प्लस वाई लिखा क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी. इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. देन इन द नेक्स्ट लाइन x प्लस एक्स आपका हो गया 2x और y प्लस वाई आपका हो गया 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. मैंने दोनों से 2 को कॉमन निकाल लिया. इनसाइड ऑफ ब्रैकेट यू गॉट x प्लस वाई एंड देन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. 2 आपका मल्टीप्लाई में था, चला गया डिवाइड में, तो x प्लस वाई आपको मिल गया 180 डिग्री. अब जैसे आप देख सकते हैं कि x और y का सम यहाँ 180 डिग्री आ रहा है. सो स्ट्रेट एंगल इट मेक्स 180 डिग्री, है ना. सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव्ड. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ. क्वेश्चन नंबर 5th. इन फिगर 6.17, POQ is a line and ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Then prove that angle ROS is equals to 1/2 inside of bracket. Angle QOS is equals to angle POS. देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है डायग्राम को देखते हुए कि आपका एंगल ROS is equals to हाफ ऑफ इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS के इक्वल है. देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, तो आप इसे IMP मार्क कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू इट सॉल्यूशन राइट नाउ. सॉल्यूशन नंबर 5. गिवन आई हैव नॉट रिटन बिकॉज यू कैन राइट दैट योरसेल्फ बाय सीइंग फ्रॉम द क्वेश्चन. टू प्रूव इट इज ऑल्सो गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. लेट्स फोकस टू प्रूफ नाउ. हियर एंगल POR is equals to एंगल QOR. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1st. देखिए आपका एंगल POR एंगल QOR के इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है कि OR आपके PQ के परपेंडिकुलर है और दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट उस दोनों को लेने के बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल ROS. यू कैन सी इन द डायग्राम. So take it as equation number 2. Then angle QOS is equals to angle QOR plus angle ROS. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल QOS का कॉम्बिनेशन बन रहा है एंगल QOR और एंगल ROS को प्लस करने पर. लेकिन हमें तो एंगल QOR की वैल्यू चाहिए क्योंकि जैसे इक्वेशन नंबर 1st में आप देख सकते हैं, तो उसे बनाने के लिए मैंने एंगल ROS को ट्रांसपोज कर दिया एंगल QOS के पास माइनस में और इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3. देखिए इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूफ को देखते हुए ध्यान रखना है कि जो चीज़ें टू प्रूफ में प्रेजेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको इन इक्वेशंस में मिल रही है कि नहीं. देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में एंगल POR और एंगल QOR को एक दूसरे के इक्वल रखा. डायग्राम में आप देख सकते हैं क्योंकि OR PQ के परपेंडिकुलर था और दोनों 90 डिग्री हैं, है ना. इसके बाद POR को अगर आप देखेंगे तो वो एंगल POS और एंगल ROS के सम से बन रहा है. तो इसे मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2 ताकि मैं एंगल POR के प्लेस पे इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकूँ लेफ्ट हैंड साइड में. फिर एंगल QOR की वैल्यू बनाना ईजी नहीं था क्योंकि उसकी मदद से हमें एंगल QOS लेके आना है. तो मैंने एंगल QOS की वैल्यू बनाई और फिर उसकी मदद से एंगल ROS को ट्रांसपोज करके एंगल QOR की वैल्यू को बनाया. आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इक्वेशन नंबर 3rd में.
अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड you will get that in place of angle POR I put that value and angle QOR put its value। फिर तीनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने सारी वैल्यूज़ को एक साथ पुट किया। एंगल POR के प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एंगल POS प्लस एंगल ROS को रखा और राइट हैंड साइड में एंगल QOR के प्लेस पर एंगल QOS माइनस एंगल ROS को रखा। इसके बाद ROS वाले को मैंने एक तरफ कर दिया और एंगल QOS माइनस एंगल POS किया। एंगल ROS का कॉम्बिनेशन आपका बन गया 2 एंगल ROS और राइट हैंड साइड में आपका एंगल QOS माइनस एंगल POS आपका एज इट इज़। देन 2 आपका एंगल ROS के साथ मल्टीप्लाई में था, मैंने उसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो वो चला गया डिवाइड में दोनों के। एंड फाइनली यू गॉट angle ROS is equals to 1/2 inside of bracket angle QOS minus angle POS, and this question is proved now. Now last question, question number 6. In a given diagram that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, then find angle XYQ and reflex angle QYP। देखिए हमें XYZ 64 डिग्री दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। सो टाइम टू सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स फोकस टू सॉल्यूशन ऑफ इट। सॉल्यूशन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई मेड द डायग्राम एंड देन आफ्टर मेकिंग डायग्राम लेट्स मूव ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। टू फाइंड और फाइंड आपका एज इट इज़ क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। अब इसके देखिए सॉल्यूशन पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ZYQ आपके QYP के इक्वल है बिकॉज बोथ आर मेकिंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद ZYQ और QYP को दोनों को आप x लेट कर लेंगे, x एक कांस्टेंट वेरिएबल। देन XYZ प्लस ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसका रीज़न है लीनियर पेयर। XYQ हमें गिवन था क्वेश्चन में 64 डिग्री और ZYQ और QYP को हमने x लेट किया था, तो दोनों की प्लेस पे मैंने x रखा। तीनों का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन इन द नेक्स्ट लाइन 64 डिग्री प्लस x आपका हो गया 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर इसके बाद 64 को मैंने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, 180 से माइनस होने पर बचा 116 एंड देन x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2 से उसे डिवाइड करवा दिया। 116 2 से डिवाइड होने के बाद आपका 58 डिग्री बचा। ये थी आपकी x की वैल्यू। अब एंगल ZYP फाइंड आउट करने के लिए मैंने उसे x की प्लेस पे पुट किया। ZYP आपका 2x था, x के प्लेस पे मैंने पुट किया, 2 से मल्टीप्लाई होने पर आपको मिला 116 डिग्री। XYQ फाइंड आउट करने के लिए आपको उसे 64 और प्लस x टोटल सॉल्व करना पड़ेगा। x अभी हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री, तो XYQ आपको मिलेगा 122 डिग्री और एंगल QYP वो तो आपका x था और x हमने अभी निकाला 58 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे डिमांड की कि हमें QYP रिफ्लेक्स निकालना है, तो ओरिजिनल एंगल QYP हमें मिला सॉल्व करने पर 58 डिग्री। उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमने उसे 360 डिग्री से माइनस कर दिया, तो आपको मिला 302 डिग्री। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1. We will meet in the next video with new exercise. Till now, take care. Good day.